तो मैं मोस्ट अपने वेलकम। दिल की गहराइयों से अपने हिंदुस्तानी भारतीय दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। उनको सेलिब्रेट करना चाहिए कल, और हम भी सेलिब्रेट करेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और क्योंकि मैंने बताया है कि मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और वो पड़ोसी भी ऐसे कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिश्ता है, बंधन है, हमारा कल्चर है, हमारी जबान है, हमारी सोचें हैं। लेकिन जी 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया होता है, तो मैं शुरू से ही अपने व्यूअर्स को उनकी जो रिपब्लिक डे पे मुबारकबाद दे दूं। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो ये मेरा मैसेज था। लोग हमें देख रहे हैं और जो हमें नहीं भी देख रहे, उन सबको रिपब्लिक डे की बहुत मुबारकबाद। और हम यही दुआ करेंगे कि इसी तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो तरक्की करता रहे, प्रोग्रेस करता रहे, और बहुत कुछ हम भी भारत से सीख सकें, ताकि हम भी पाकिस्तान को किसी बेहतर मुकाम पे या किसी बेहतर स्टैंडर्ड पे ले जा पाए। तो हमारी आजादी हुई 15 अगस्त को 1947। सो ये जो दिन है 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। और इस दिन बेसिकली यूं कह सकते हैं ये ईद ईद उल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं ये हम। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप जानते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस पूरी दुनिया में बड़े शौक से मनाया जा रहा है, वहीं पर हर एक देश आज भारत को खुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि सभी देशों को पता है कि भारत आने वाली महाशक्ति है। और यही कारण है कि आज हर एक देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है। और यही कारण है कि बहुत सारे देशों ने अपने अपने हिसाब से भारत का गणतंत्र दिवस मनाया। बहुत सारे देशों के प्रमुखों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बधाइयाँ भी दी और कहा कि हम भारत का सम्मान करते हैं और भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, जिससे पूरी दुनिया आज सीख रही है। वहीं पर भारत ने ट्रेंड चलाया कि वो हर एक साल भारत के गणतंत्र दिवस पर किसी देश के मुख्य अतिथि को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। और यही बात है कि पूरी दुनिया भारत के गणतंत्र दिवस प्रोग्राम को बड़े चाव से देखती है और सबको यही उत्सुकता होती है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या नया देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि भारत का गणतंत्र दिवस दुनिया में बड़े चाव से मनाया जाता है और बड़े चाव से देखा भी जाता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। देखिए, इंडिया तो पाकिस्तान से एक दिन छोटा है ना। तो हमारी आजादी हुई 15 अगस्त को 1947। सो ये जो दिन है 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। और इस दिन बेसिकली यूं कह सकते हैं ये ईद उल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ये हम हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रैटिफाई हो गया, कंफर्म हो गया एंड केम इनटू फोर्स। सो उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया। तो उस दिन इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। शायद आपके सुनने वालों को ये नहीं पता होगा कि जब 47 में जो इंडिया आजाद हुई तो इंडिया बिकेम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की बन गई थी वो। तो हमारे जो किंग जॉर्ज थे वो फिर भी बादशाह थे वो इंडिया के, और अर्ल माउंट बैटन उनके यहाँ पे वॉइस रॉय थे। सो 47 से 50 तक वी वर स्टिल, जैसा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अभी भी अब किंग चार्ल्स की हुकूमत है इन ए सेंस सिंबॉलिकली दे आर पार्ट ऑफ द। हम लोग इस दिन से वी सीज टू बी दैट, क्योंकि उस दिन इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सो बेसिकली यू कह सकते कि टोटल आजादी पूरी कंप्लीट हो गई उस दिन। बट नॉट ओनली दैट, बट इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है और डेमोक्रेसी। मैं तो इस दिन की इतनी अहमियत देता हूं कि देखिए, जो पोस्ट कॉलोनियल मुल्क हैं जिन्होंने
कॉलोनियल पावर्स फ्रांस, बर्तानिया वगैरह से आज़ादी हासिल की 1940 से लेकर 1970। 1994 में ऑफिशियली जो कॉलोनाइजेशन प्रोग्राम था यूएन का वो खत्म हुआ। तो इतने 40-50 साल लगे सारी दुनिया को। अभी भी 17 ऐसे जगहें हैं दुनिया में जो अभी तक फुल्ली डीकॉलोनाइज नहीं हुए, जिसमें से फलस्तीन एक है। तो ये जो आजादी हुई है उस सारे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में इंडिया की डेमोक्रेसी इज लाइक ए मिरेकल। वो इंदिरा गांधी ने 1-2 साल में हमारी वो बैटिंग रिकॉर्ड खराब कर दिया, 1-2 जीरोज आ गए, वरना ये सेंचुरी के ऊपर ही चल रही थी बैटिंग एवरेज। सो इंडिया हैज बीन कंटिन्यूअसली ए डेमोक्रेसी। इंडिया में सारे लोग आजाद हुए एक साथ, ऐसा जैसा कि अमेरिका में 1919 के करीब औरतों को इजाजत मिली और फिर अफ्रीकन अमेरिकन को 65 में जाके पूरी आजादी हुई। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स डिडंट हैपन इन इंडिया। ऑन डे वन एवरीबॉडी वेर इंडिपेंडेंट। कि इसी तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो तरक्की करता रहे, प्रोग्रेस करता रहे और बहुत कुछ हम भी भारत से सीख सकें ताकि हम भी पाकिस्तान को किसी बेहतर मुकाम पे या किसी बेहतर स्टैंडर्ड पे ले जा पाएं। कि हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे से कोई किसी किस्म का इनडिसेंट या जो कहते हैं ना कि गलत बात नहीं बोलेंगे और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर किसी के साथ कोई शिकायत भी है, कुछ कहना भी चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उनकी कैबिनेट के दूसरे लोग हों, अमित शाह साहब या उनके फॉरेन मिनिस्टर, एक तो सब आपसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, तो उनके साथ तमीज से बात की जानी चाहिए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ अपना एक सियासी या पॉलिटिकल हाइट अपनी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में दिखाने के लिए, वो देखो जी मैंने तो ऐसे कह दिया, वो हमारे ये भी बढ़ के चलती है ना, वो जो उन्होंने तो जवाब दिया, वो जैसा हमें भी हम लोग जब इंडियन टीवी पे जाते हैं तो लोग कहते हैं ओ बस जी ऐसा जवाब देना ना कि बस सब मार के रख देना सब, तो वो हम लोग कहते हैं अच्छा, फिर वहां जाके जब हम बात सुनते हैं तो हम कोई और तरीके से रिस्पॉन्स करके आ जाते हैं। तो बहुत से हमारे दोस्त हैं वो हमें फोन करते हैं पाकिस्तान से और कहते हैं कि ये आप कैसे बोलकर आएंगे। और क्योंकि मैंने बताया है कि मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान अगर मेरी माँ है तो भारत मेरी मासी है, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते, और वो पड़ोसी भी ऐसे कि जिनके साथ हमारा सदियों का रिश्ता है, बंधन है, हमारा कल्चर है, हमारी जबान है, हमारी सोचें हैं, हर चीज। मैं समझता हूं कि वाहिद भारत एक ऐसी नेशन है जिनके साथ हमारी इतनी चीजें मिलती हैं, किसी और के साथ इतनी चीजें नहीं मिलती। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको रिपब्लिक डे की मुबारक देना चाहूंगा। अब पाकिस्तान पे जब बात करेंगे तो आरजू, पाकिस्तान में सारा दिन इतनी खिचड़ी पकती है, इतनी बकरा मंडी होती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो इनके बयानात और इनके इंटेंशंस और किस किस तरीके हरबों के साथ ये एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हैं, किस तरीके से ये अपने ही कैपिटल को फतह कर, कैपिटल तो लंदन है लेकिन इस्लामाबाद को फतह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आती। अगर ये सारे मिलकर कोशिश करते हैं कि ये इतनी यही एनर्जी अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये सर्व करते हैं, यकीन करते हैं कि आप सुपर पावर बन जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जिस तरह आपने एक तो खुद फरमाया कि हमारे जो मिस्टर हैंडसम है उन्होंने अब मोहसिन नकवी कहा, इसी बंदे की वजह से मैं गिरा हूं। ये वाहिद आदमी है, डेविड लू की जान छूट गई आज बेचारे की, वो बहुत खुश होगा आज। तो दूसरा आपने कहा है कि देखें हमारे बिजली भी है, वो भी राह ने खत्म की होगी या मुसाद ने खत्म की होगी। इकानमी हमारी तबाह की है तो वो भी या राह ने की होगी या मुसाद ने की होगी या सीआईए ने की होगी। तो दर हकीकत ये नहीं देखते कि आपको 76 साल लगे हैं आपकी लूट मार, मिसमैनेजमेंट और सारा सिलसिला है इसके पीछे।